कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने के मामले में पहले तो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह चौतरफा गिर गए और अब जब उन्होंने माफी मांगी, लेकिन ये माफी भी सवालों के घेरे में आ गई। मंत्री के माफी मांगने के तरीके पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे उनके साथ साथ पूरी बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्यों विवादों में आ गई विजय शाह की माफी और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए अपने बयान पर माफी मांगी, लेकिन इसको लेकर वो एक बार फिर विवादों में आ गए और मंत्री माफी मांगने के लिए स्क्रिप्ट लेकर आए। जिस तरह से उन्होंने माफी मांगी उसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। माफी मांगने आए मंत्री विजय शाह के हाव भाव ऐसे थे मानो वो किसी गंभीर गलती पर पछतावा जताने नहीं, बल्कि सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हों। नमस्कार, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज किसी वर्ग का अपमान हो। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं, मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतःकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूं। जैसा आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्हें आतंकियों की बहन बताया था, जिसके चलते पहले ही विजय शाह विवादों में घिरे हुए थे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई थी। साथ ही शाह पर केस चलाने के बारे में फैसला लेने के लिए एमपी सरकार को 15 दिन का समय दिया था। वहीं जब ये समय सीमा खत्म होने की कगार पर आई तो मंत्री माफी मांगने लगे। माफी मांगी, लेकिन उससे पहले वो हंसते मुस्कुराते नजर आए। उनके चेहरे पर न पछतावा था, न संकोच और न ही शब्दों की जिम्मेदारी का कोई भार, जिसके चलते सवाल उठने लगे कि क्या वाकई उन्हें अपने शब्दों पर जरा भी पछतावा है? क्या वाकई वो अपनी इस गलती को लेकर जरा भी गंभीर हैं या बस फॉर्मेलिटी के लिए माफी मांग रहे हैं? वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पूरा घटनाक्रम यही संकेत देता है कि शाह इंदौर सिर्फ औपचारिकता निभाने आए थे, न कि अपने बयान की गंभीरता को समझने। कैमरे के सामने मुस्कुराते रहना और माफी को एक मजबूरी की तरह पेश करना, ये साफ दिखाता है कि सत्ता के अहंकार में संवेदनशील मुद्दों को भी हल्के में लिया जा रहा है। शाह का ये वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वही गंभीरता है जिसकी उम्मीद जनता एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री से करती है, या फिर अब माफी भी एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह गई है? क्या अब मंत्री को माफी मांगने के लिए भी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ने लगी है? क्या शब्द इतने अविश्वसनीय हो चुके हैं कि बिना कागज के बोलना भी जोखिम भरा हो गया है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।